कल मेरी रात हाईवे के किनारे भी था। बाबा जी से मैंने पूछा कि बाबा जी अंदर नहीं सो सकता क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। कह रहे कि अंदर तो जगह नहीं लेकिन बाहर ही सोना पड़ेगा। कल क्या हुआ कि जहाँ मैं आज रुका था ना, तो मैं सोचा कि यार यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ। आगे जाने के बाद पता चला कि उस मंदिर में ऐसी जगह नहीं है रुकने की। फिर मुझे वापस यहीं पर आना पड़ा और हाईवे के पास मुझे खुले आसमान के नीचे, ओ भाई साहब क्या मतलब ऐसे ऐसे पल, ये सब मोमेंट मुझे कभी कभी याद आते हैं। ऐसे श्री राम जी का जब वनवास किया तो ये सब मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे कि कहाँ मैं सो रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अब मैं उस एरिया के पास जा रहा हूँ जहाँ पर बड़े से बड़ा युद्ध लड़ा गया, पानीपत का। 3 ऐसे बड़े युद्ध जिसे इतिहास में याद किया जाता है और याद किया जाएगा कि ऐसे युद्ध भी लड़े गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टोरी है नमक बेचने वाले की कि कैसे वो राजा बना। ये स्टोरी है मराठाओं की गाथा की, इतिहास। तो तीनों युद्ध जो हैं पानीपत के, चाहे वो मराठा अब्दुल शाह अब्दाली के बीच हो, चाहे बाबर और उसके इब्राहिम लोदी के बीच हो, चाहे हेमू और अकबर की सेना के बीच हो, ये सारे जो युद्ध हैं काफ़ी ज़्यादा आपको एक मतलब आपके अंदर एक जोश भर जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे यूनिक लगा वो हेमू का युद्ध लगा कि कैसे वो एक ट्रेडर से एक कैसे राजा बनता है और कैसे इतनी बड़ी सेना को हराता है। इनके पास कुछ था नहीं ऐसा खास, उन्होंने कहा कि आगे सिवा में मिल जाएगा, देखते हैं। इस बार मैंने चना गुड़ भी नहीं लिया, शायद यहाँ पर कुछ कड़ी चावल मिल जाए क्योंकि कड़ी चावल थोड़ा सा सादा खाना है और अच्छा है। राम राम ताऊ, ये कड़ी चावल मिल जाएगा ताऊ? एक लगा दीजिए ना। ये रहा हमारा कड़ी चावल, खाते हैं मस्त। तो आप लेफ्ट में जाएंगे तो मुजफ्फरनगर पड़ेगा इधर, और मुजफ्फरनगर मेरा डिप्लोमा कॉलेज था जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, गांधी पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया। तो कभी कभी ये पुराने दिन याद आते हैं, हॉस्टल के दिन कैसे कैसे रहे हम, कैसे कैसे दिन काटे हैं। और मुझे चप्पल पहनना पड़ ही गया, पैर में दोनों पैर मिला के 4 जगह छाले पड़े और उसको थोड़ा फूल गया, उसको फोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं रुकूँगा तो फोड़ूँगा। ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ रिपीटेड हो रहा है, पहले भी ऐसे श्री राम जी के वनवास में रिपीट हो चुका है। ये बड़ी यात्रा हो चुकी है, ये सब यात्रा मुझे बहुत छोटी लग रही है पर महत्व है। सिस्टम बता रहा हूँ, ये यहाँ ही का नहीं, भारत के बहुत सारे ऐसे कोने में, दिल्ली में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। सीवर्स जो इतना भरा हुआ है, बहुत बेकार तरीके से भरा हुआ है ये पूरा, आप देख रहे बहुत ज़्यादा गंदगी है। जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ थोड़ा तो सफाई दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी है इस तरीके का। ये देखिए अभी कुछ दिखाने जा रहा हूँ, हमारे भारत में बिल्कुल अलग अलग स्किल है। हाँ, ये बहुत पुराने समय से ये स्किल चलता हुआ आ रहा है और आज ही भारत के कई हिस्से में देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ये बना रहे हैं, ये जो धूप से आंगन में लगाते हैं ना आग से, कि थोड़ा थोड़ा हवा भी आता रहे, ठंडा भी मिलता रहे। और इसको क्या बोलते हैं? चटाई। ये तो खड़ा होता है ना। तो एक ही कला आपको देख, वैसे बांस का अगर आपको कला देखना है ना तो आप नॉर्थ ईस्ट जाइए। मैं उधर गया था और देखा था बांस का जो कला है, बांस में क्या क्या क्रिएटिविटी लेके आते हैं वो चीज़, वो सब वहाँ मुझे देखने को मिला। रुकने की तो जगह मिल गई है, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा मैं। अब थोड़ा खाना खाऊंगा तब तक रेस्ट करूँगा, तो थोड़ा शरीर में लगेगा भी और रेस्ट भी हो जाएगा दोनों। पानीपत में मैं आ चुका हूँ, यहाँ से करनाल जो लगभग 37 किलोमीटर है, तो कोशिश करूँगा कि आज 10 किलोमीटर जाऊँ तो कल करनाल में पहुँच जाऊँ। कि तो नेक्स्ट मेरा रहेगा करनाल, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाला, ये 3 है। अभी मैं जिस ज़िले से होके गुजर रहा हूँ वो ज़िला काफ़ी बड़े से बड़ा युद्ध देख चुका है। पानीपत के 3 युद्ध यही हुए, लेकिन उसमें से एक युद्ध जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया
वो था पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कहानी है हेमू की। जब शेर शाह सूरी के बेटे आदिल शाह सूरी का राजा आता है तो उस दौरान वो नमक बेचने वाला एक ट्रेडर रहता है, उसका नाम रहता है हेमू। वो ट्रेडिंग करते करते, नमक बेचते बेचते वो इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है वार का, पॉलिटिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आदिल शाह सूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी स्ट्रैटेजी को लेकर। हेमू की काबिलियत को देखते हुए आदिल शाह उसे चीफ और जनरल बना देता है अपने आर्मी का, और लगभग 22 युद्ध हेमू के अंडर लड़ा जाता है और हेमू उसे हारता नहीं है। कि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे अब राजा बनने का मन करता है। ऐसे ही 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है तो उसको ये मौका दिखता है कि अब नॉर्थ पे जाके, दिल्ली पे जाके कब्जा कर सकते हैं, और वो कब्जा करता है और अपने आप को एक टाइटल देता है विक्रमादित्य का, जो हमारे एशियन टाइम से चलता हुआ आ रहा है। राजा बनने के कुछ ही महीनों बाद मुगल के जो नए राजा बने रहते हैं अकबर, वो युद्ध छेड़ने की घोषणा करते हैं, जिसको लीड कर रहे होते हैं बैरम खान। अकबर उस युद्ध में जाता नहीं क्योंकि वो बच्चा रहता है, लेकिन बैरम खान जाता है और बैरम खान को ये पता रहता है कि हेमू को सामने से परास्त करना बहुत मुश्किल है, वो हरा नहीं सकता था, क्योंकि हेमू की जो स्ट्रैटेजी वार की जो रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टफ और काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग रहता है। तो ये चीज़ जो है वो बैरम खान अच्छे से जानता था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में युद्ध होता है। हेमू और अकबर की सेना जो जिसको लीड कर रहे होते हैं बैरम खान, उनके दोनों के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध होता है। बैरम खान अब सोचता है कि ये युद्ध सामने से जीता नहीं जा सकता, तो बैरम खान क्या करता है कि अपने घोड़े के पीछे तीरंदाजों को छुपा के रखता है और अचानक तीरंदाजों को निकालता है और हजारों की संख्या में तीरों की वर्षा की जाती है हेमू की सेना पर, और उसमें से एक तीर हेमू के एक आंख पे लगा के लगता है और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने के बाद बैरम खान उसको पकड़ता है और उसके सिर को अलग करके अकबर को जाके पेश करता है। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात होती है कि कैसे एक नमक बेचने वाला बंदा इतना बड़ा राजा बनता है, और अगर उसके साथ धोखा ना होता और युद्ध के नियमों को पालन किया गया होता बैरम खान के द्वारा, अकबर के द्वारा, मुगलों के द्वारा, तो हेमू को परास्त करना बहुत मुश्किल होता और कभी अकबर राजा ना बनता, महाराजा ना बनता। तो अभी मैं पानीपत में ही हूँ, लेकिन पानीपत से जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। शाम हो गया, कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। तो सामने तो वैष्णो देवी का मंदिर दिखाई दे रहा है, और शायद पता नहीं यहाँ पर रुकने के लिए जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाबा जी से बात करने के बाद यहाँ पर वो मुझे रुकने के लिए देते हैं।